हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, हम आप पहुंचे हैं लखनऊ। लखनऊ यानी अदब का शहर। जब अदब की चर्चा की जाती है तो समझ लीजिए शायरी से नाता इसका जुड़ जाता है। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है, उत्साह भरी सुबह रंगीन सी शाम होती है, ये लखनऊ है जनाब, यहाँ अदब की रात होती है। बिल्कुल, और इसी लखनऊ में क्योंकि हम मौजूद हैं और आधी आबादी से आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आधी आबादी किसे देखना चाहती है 2022 का मुख्यमंत्री। तो चलिए मेरे साथ करते हैं अपना सफर तय और समझते हैं लोगों से समीकरण और करते हैं महिलाओं से बात। आइए। आपको कहा था मोहल्लों में लेके चलेंगे, गलियों में लेके चलेंगे, लोगों से बातचीत कराएंगे, उनके तर्क सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री को किसे चुनना है और आखिर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में। नाम तो आप भी समझ रहे होंगे, एक तरफ समाजवादी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ मायावती भी तैयार है। इसी मैदान में छोका लगाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन बहरहाल जानकीपुरम में मौजूद हूँ, लखनऊ में आई हूँ, नवाबों का शहर है, अदब का शहर है और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की आधी आबादी क्या सोचती है, यहाँ के पुरुष क्या सोचते हैं, रोजगार के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तमाम बातों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं यहीं की महिलाओं के साथ। और सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, आप बताइए मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। अरे हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो कि सबकी परेशानियों को समझे और उनके जो कठिनाइयाँ उनको दूर करे। ये जो गुंडाई हो रही है, यहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दें, लड़कियाँ सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें और उनकी जो समस्याएं उनको दूर करें। कहा जाता है एंटी रोमी स्क्वाड दल लेकर आएंगे, मिशन शक्ति लेकर आएंगे, कोई 10-90 चौराहे का जिक्र कर देता है, कोई 100 नंबर लाने की बात करता है, तमाम तरीके से महिला सुरक्षा की चर्चा की जाती है। उन्नाव के शो में आप हमारे देख चुके। लेकिन बहरहाल लखनऊ की लड़कियां मेरे साथ मौजूद है, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हो? चुनाव भी है नजदीक में, क्या लगता है पिछली सरकार ने काम कैसा किया? इस सरकार ने काम तो अच्छा किया था महिला सुरक्षा को लेकर के, लेकिन अभी जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो हम अपने मुख्यमंत्री में चाहते हैं कि जो रोज़गार का मुद्दा उठे, हेल्थ व्यवस्था का मुद्दा उठे, वुमेन सेफ्टी तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं अपने मुख्यमंत्री से चाहूँगी कि वो बात। फेवरेट रहा है? 3 मुख्यमंत्री रहे, ऑप्शन देती हूँ, कोई चूज एक कर लीजिए, मायावती, अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ। जी, मेरे तो अखिलेश यादव ही फेवरेट रहे। अखिलेश यादव फेवरेट है। पहले फेवरेट कौन है जल्दी बता दो। अखिलेश। वजह क्या है ये बता दो। अखिलेश ने जो काम किया है मतलब वो मुझे लगता है काफ़ी सही है, क्योंकि इस साल तो मैं देखा जो 3 साल से तो हम तैयारी कर रहे हैं, कोई रोज़गार तो आ नहीं रहा है, कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से तो अखिलेश ही रहेंगे। एजुकेशन में बेहतर किसने काम किया? मेरे हिसाब से तो अखिलेश। फेवरेट कौन है? आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। कंट्राडिक्टिंग है क्योंकि अभी इसने बोला कि मतलब अभी बहुत टाइम से बहुत जॉब को लेकर के कुछ नहीं आ रहा, बट अभी रिसेंटली देखा गया कि एग्ज़ाम होते हैं और विद इन 1 मंथ रिजल्ट भी आ जाता है और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो आई एम वेरी मच इन फेवर विद योगी आदित्यनाथ। चलो थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करवा देती हूँ। सुनिए, इन्होंने कहा योगी जी फेवरेट है, आपने कहा अखिलेश जी फेवरेट है, इन्होंने कहा मैं इनको काटना चाहूंगी। आप बताइए इनकी बात का जवाब क्या देने जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि रिजल्ट हर 1 महीने में आ जाता है। रिजल्ट आ जाता है लेकिन भर्ती नहीं होती, वो रिजल्ट आते ही रहते हैं। वो मेरे पास मेरे खुद के कुछ काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। इवन मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मुझे तुरंत उसका रिजल्ट भी मिला और दे आर आफ्टर इलेक्शंस मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इवन जितने भी पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, इसके पहले एग्ज़ाम्स होते थे, फिर हम वेट करते थे कि रिजल्ट आएगा पर विद इन अ वीक मतलब मैंने लगातार देखा है पीजीटी टीजीटी। आपकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई बहुत अच्छी। और इवन विमेन सेफ्टी को लेकर के भी अगर हम बात करें तो हम वाकई अगर एक बार भी हम 10-90 पे कॉल करते हैं, दे रिएक्ट मतलब इमीडिएटली दे रिएक्ट ऑन एक्शन पे रिएक्शन होता है बहुत जल्दी। फेवरेट कौन है? फेवरेट कौन है बेटू? आएंगे तो बच्चा भी बोलने लगा है। मेरा जवाब इन्होंने दे दिया है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने मतलब डेवलपमेंट को लेके और महिला सुरक्षा को लेके भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि योगी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। वर्तमान की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या नजर आ रहा है? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि सबका साथ सबका विकास। और हमारे जो इस समय प्रेजेंटली मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने सबसे पहले मैं एक महिला हूँ
और मैं सबसे पहले महिलाओं के हित की बात ये सोचती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। इसके अलावा अगर कोई पर्सनल देखे कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो अगर पर्सनल से ऊपर उठ कर देखें तो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया कह रहे हैं कि देश के लिए बहुत नहीं, देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ाई है कि अगर आप किचन में जाइए तो आपकी दालें और गैस जो एक नॉर्मल इंसान भी यूज करता है, वो भी आज उसका बजट जो है ओवर जा रहा है। कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, ये बात सही है, महंगाई ज्यादा हो गई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ और काम भी तो देखने होंगे। क्या देखती है आप, क्या देखती है, जरूरी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मैं आत्मविश्वास के साथ पूरे बाहर निकल सकती हूँ, सुरक्षा के साथ बाहर निकल सकती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये नहीं डर लगता है कि अगर कल को किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है और उसकी घटनाएं हम घर में सुनते हैं तो मैं बाहर निकलती कि कहीं ऐसा कुछ किसी अन्य के साथ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे बताइए, किस नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सब अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से सब अच्छे हैं। अखिलेश जी कैसे रहे हैं? वो भी अपने हिसाब से काम योगी कर सब। कोई कुछ तो पॉइंट होगा किसी में अच्छा लगा? आरक्षण खत्म कर दें, अच्छा, यही एक हमारा मेन मुद्दा है। बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। आरक्षण की वजह से कुछ बच्चे आगे जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप कह रही हैं मुख्यमंत्री की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आरक्षण पे बात करें। एकदम आरक्षण ही खत्म होना चाहिए। चलिए, देश की पराकाष्ठा है जहाँ पे आरक्षण के मुद्दे पे चर्चा होती है और वो मुद्दा कभी कभी इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि वोट तब्दील हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? महिलाएं मुद्दे को लेकर क्या सोचेंगी जब सरकार कुछ करेगा तभी तो। लेकिन हम महिलाएं जो है इस सरकार में बहुत सुरक्षित अच्छा, हैं। आपसे एक सवाल है। प्रियंका गांधी जी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 100 से ज्यादा महिलाओं को टिकटें दे दी। पहली बात तो वो लड़की है नहीं, पहली बात तो वो लड़की है नहीं, तो जब वो यही गलत उनकी सोच है तो फिर तो आगे की लड़कियों के लिए तो उन्होंने कह दिया ना कि लड़की हूँ, लड़की ना। कहने तो हर सरकार में लोग कहते हैं, लेकिन करे तो। लेकिन इस सरकार में हम महिलाओं की सुरक्षा हुई है और आज सुरक्षित हैं कि हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम निकल जाते हैं निडर होकर। निडर होके। अखिलेश जी की सरकार में कैसा रहा? अखिलेश जी के सरकार में भी अच्छा था, लेकिन थोड़ी सी थी, थोड़ी सी बेहतर कौन? हाँ, बेहतर हमको ज्यादा योगी है भाई। मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? योगी जी को। दिल क्या कर रहा है, योगी आदित्यनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने बहुत काम किया है। वो तो पीछे कह रही है आपकी पड़ोस नहीं की नहीं महिला से मंदिर बनाया उन्होंने। नहीं, विकास का काम किया है, लोगों को घर दिया है, सब कुछ दे रहे हैं। गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा करी। कौन सरकार ऐसा नहीं करती, पहले बताइए कोई अच्छी है? सब वही है, बैठने पे सब वही करते हैं, सब वही करते हैं। इसलिए सबको देखते हुए वो ठीक है ना। मतलब आपने चूज कर लिया। अच्छा, मुझे बताइए, नंबर दीजिए। मायावती जी की सरकार को नंबर दीजिए 10 में से। 10 में से 5। 5। अखिलेश जी की सरकार को दीजिए। अखिलेश जी को 0। 0? इतना क्या हो गया? ऐसा क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी का? योगी जी ठीक है। मुझे बताइए, यूपी का क्या हाल है? देखो ना, यूपी का हो या देश का कहीं का भी हाल हो, रोजगार हुआ या कास्टिज्म को लेकर लो या धर्म को लेकर के, या वो हर मुद्दे होते हैं, हर पार्टी मुद्दे को कैश करती है, चलाती है। लेकिन यदि आप गहराई से देखोगे ना, तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पुरुषों का मुद्दा। लाख पुरुष हर साल सुसाइड करने को मजबूर होता है। क्यों होता है? महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला को सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी है, पुरुषों की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पुरुषों के लिए भी आवाज उठाए। निष्पक्ष होना चाहिए, महिलाओं के फेवर में भी होना चाहिए। अगर महिला पीड़ित है तो, और पुरुष पीड़ित है तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल अंदरूनी बात बोल दी, दर्द बोल गया दिल का है। दर्द नहीं, एक्चुअलिटी है ये। दर्द मेरा नहीं, ये वो देश के पुरुषों का दर्द है, और पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं को दर्द है, जो माँ भी हैं, सास हैं, बहन है। जैसे दहेज केस अगर लगता है तो माँ भी जाती है, वो भी महिला है, बहन जाती है, वो भी महिला है, बेटी जाती है, वो भी महिला है। तो फिर वो अलग मतलब दायरा क्यों कर दिया, महिलाओं का ही क्लासिफिकेशन क्यों कर दिया गया? कौन लगता है इनमें से कौन खिलाड़ी बनेगा जो आपकी बात को लगता है कि पटल पे पहुंचाएगा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या करने वाले हैं चुनाव से पहले? इस चुनाव से पहले नहीं है कि हमारी नई पार्टी आई है, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, शॉर्ट में मर्द पार्टी। मर्द पार्टी। वेरी गुड, शाबाश। तो वो पुरुषों का मुद्दा ही लेकर के आई है। चलिए, सेम मुद्दा है पुरुषों का न्याय हो, पुरुषों के जो इलीगल लॉज बने हुए हैं जिनका मिसयूज हो रहा है, खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, दहेज हुआ, मेंटेनेंस हुआ। महिला को कितने साहब सशक्त होना चाहिए, लेकिन सशक्त कौन सा है कि आप घर बैठ के उसको गुजार बत्ता दे रहे हो? रोजगार दिलाओ ना। मेरा तो भारतीय लोकतंत्र पे भरोसा है, भारतीय लोकतंत्र पे और जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं इनमें पूर्ण विश्वास है। और इस समय हालात जो उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर से 24 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की, 15 करोड़ से ज़्यादा लोग राशन पर जिंदा हैं।
तो पिछले 5 साल का विकास तो राशन के बंटवारे में दिख रहा है। कोरोना काल के दौरान लाखों लोग प्रताड़ित हुए, हजारों लोग मर गए, गंगा में कितने लोग बह गए, उनके आसपास के कितने लोग दफना दिए गए। इसी लखनऊ शहर में उस समय जब कोरोना अप्रैल में फैला था, मैं खुद कई लोगों को एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल्स में फ़ोन कर रहा था। ना हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन था, ना बेड थे, तो बहुत ही खराब व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की है। कि ये वो व्यवस्थाएं है जिसका जिक्र आपने किया कि पिछले 5 साल में रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख पा रहे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? देखिए, लोग उत्तर प्रदेश की बार धर्म पे लड़ेंगे नहीं, अब की हिंदू मुस्लिम होगा नहीं। और ये जो वर्तमान राजनीतिक पार्टी है और जो केंद्रीय राजनीतिक पार्टी है, वो जो ये मुल्क में धर्म के आधार पे दंगे कराना, लड़ाई कराना, बहसबाजी कराना, कभी हिजाब को लाना, लेकिन जॉब पर अब की हिजाब भारी पड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है? वो कहते हैं राम को ले आए हैं, नैया पार हो जाएगी, क्या कहते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये कहना उनका होगा, लेकिन वास्तव में चुनाव जो है विकास पे ही होगा, जो भी बातें हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि योगी शासन में कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है, निश्चित रूप से इन्होंने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार में, आप और किसी को कुछ कह लीजिए, लेकिन योगी के ऊपर एक दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। दाग नहीं है? निश्चित रूप से वो एक तरह से ये देखा जाए, जो शासक बैठा है अगर वो निष्पक्ष है तो नीचे वो धीरे धीरे व्यवस्था तंत्र में इतनी खराबियां हैं, इतनी खामियां ये बहुत पहले से हैं, तो इतनी खामियों को मतलब तत्काल नहीं दूर किया जा सकता है, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार आएगा। देखिए, अगर यूथ को कोई भी गवर्नमेंट जीतना चाहती है तो अब हम धर्म से मानने वाले हैं नहीं, हमें चाहिए डेवलपमेंट। बात करनी होगी ह्यूमन कैपिटल पे, मतलब कि हेल्थ और एजुकेशन। आप जितने भी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज उठा के देख ले, यूएसए, चाइना, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल पे, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। बट इंडिया में अगर हम बात करें तो मंदिर या मस्जिद पे ज़्यादा बात होती है एज कम्पेयर टू। लखनऊ का युवा बोल रहा है कि मंदिर मस्जिद पे ज्यादा बात होती है उत्तर प्रदेश में। यस, तो हमें बात करनी होगी लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, डेवलपमेंट की, और गरीबों पे बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि 2 बात बता दीजिए किस पे फोकस करने की जरूरत है? एक बात, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम जी, यादव है आप? सवाल बताइए, अखिलेश जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, मेट्रो चलाई, आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, तो मैं चाहूँगा दोबारा वही आएँ, और आएंगे भी क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। मेट्रो दे दिया, एक्सप्रेसवे दे दिया, आप कह रहे छवि बेदाग है। नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव की व्यक्तिगत रूप से मैं भी समर्थक हूं और मैं प्रशंसक भी हूं उनका, लेकिन समाजवादी पार्टी में ये कहा जाए कि थोड़ा सा माफियावाद और गुंडावाद तो है। चलिए, ये तो कह रहे हैं माफियावाद पहले था, अब नहीं है, काफी चेंज हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव काफी अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने किसको सुधारा? योगी जी ने अखिलेश जी को सुधारा या अखिलेश जी से प्रभावित होकर योगी जी समझ गए? अखिलेश जी अब सुधर गए हैं, क्योंकि चाचा जी को अलग कर दिया, अब काफी सुधार आएगा। ऐसा चाचा जी तो लेकिन घर वापसी कर चुके हैं। नहीं, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया, हम काम पूछना चाहते हैं क्या किया है। जो डायल 100 पहले देखती थी, पुलिस को फ़ोन करने पे घंटों घंटों पुलिस नहीं आती थी, डायल 100 अखिलेश यादव ने ले आया, और ये 10-90 आपका उसने ले आया अखिलेश यादव ने। मोदी जी ने क्या काम किया जैसा बताइए? जो इलेक्शन जीतने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, 1 साल बाद उसका पता नहीं चला। तो आप कह रहे हैं ना पिछले अच्छे ना वर्तमान वाले अच्छे? नहीं, हम ये पिछले अच्छे नहीं, तो काम तो उसी ने किया है। किसने किया? अखिलेश ने। हाँ, फेवरेट है आपके? हाँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? पारतोष यादव। महिला सुरक्षा के लिए क्या किया है योगी जी ने? नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड तो बनाया था, लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद उसमें कमी आई और वो चीज़ें वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, माफियावाद पे जैसे मान लीजिए आपके मुख्तार अंसारी हैं और ये हैं, ये सब सपा शासन में पूरी तरह निश्चित रूप से धनंजय सिंह भी हैं, लेकिन इन लोगों ने जितना ज्यादा आतंक फैला दिया था। वो कह रहे हैं कि माफियावाद पे कंट्रोल। मैम, 4.5 लाख रोजगार की बात हुई थी, किसको रोजगार मिला, कौन से विभाग में मिला? आप लोग इसको एक्सपोज करिए, मीडिया है, तंत्र। मीडिया को बाद में लपेटना, पहले सवाल का जवाब दे दो, बाद में मुद्दे उठाए। 4.5 लाख योगी जी कह रहे हैं, आप लोग बताइए किसको मिला? ये सब लोग खड़े हैं, ना हम जानते ना आप जानते, टेट का पेपर देने जाते कैंसिल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा मैं चाहती हूँ युवा डिस्कशन करें, क्योंकि किसी भी चीज का निष्कर्ष निकलना चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए।
वो कहते हैं हमने वर्तमान की सरकार को सिखा दिया कि नकल से अक्ल कैसे लेते हैं। वर्तमान की सरकार कहती है हमने पुरानी सरकार को ये सिखा दिया कि नकल नहीं करानी है, इसके बिना एग्जाम कराने। आपको क्या लगता है कौन किस पे भारी है? बाबा का वक्त आ गया है। अब भैया पूरे क्लियर मैंडेट से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? अखिलेश यादव आ रहे हैं। अंजू जी, ये तो कह रहे भैया आ रहे हैं, वो कह रहे योगी जी आ रहे हैं, महिलाएं कह रही उसी को समर्थन देंगे जो हमारे मुद्दे की बात करेगा। आप क्या सोच रही है? सबसे पहले तो लोकतंत्र में हमें मुद्दों पे ही बात करनी चाहिए, जो कि अब नहीं होती है। अब तो सिर्फ जो धर्म के आधार पर और ज़बरदस्ती की बातों पर हम वोट मांगते हैं, जबकि बात मुद्दों की होनी चाहिए। मुद्दे चाहे रोज़गार के हों, चाहे बेरोज़गारी के हो, चाहे युवाओं के हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के हो, चाहे किसानों की हो, चाहे खाने पीने की हो। आजकल क्या हो रहा है कि भैया मतलब ये हालत हो गई कि जैसे कोई गरीबों को बांटते हैं ना, 5 किलो आटा राशन बांट के, और आप खुश कर रहे हैं सबको। अच्छा, ये देख रही है, हम लोग देख भी रहे हैं, सवाल आपने सही उठाया है कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं सरकार बनी तो 5 साल राशन दे देंगे। मोदी जी बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया है और हर महीने 2 जो है बार राशन मिलता है। बस आप ये बताइए कि क्या राशन से ज़िंदगी चलेगी? आपकी जो कुशलता है, आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो व्यक्तित्व है, उसका कहाँ इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री जो आपके मुद्दों को उठाएगा? मुख्यमंत्री जहाँ तक है अभी तक मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने बेटर काम किया। उसने 5 साल ही मिला, उसमें भी उसने शायद थोड़ा ही समय मिल पाया था जब वो समझ के काम कर पा रहे थे। तो उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि वो आप कह रही हैं युवाओं के लिए काम करेंगे। बिल्कुल युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कि 1090 उन्होंने शुरू किया था और महिला सुरक्षा की बात पे काफी काम किया था, तो इसलिए उनको एक मौका और मिलना चाहिए। आपके लिए मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री वही अच्छा होता है जो सबका कल्याण करे, समझ रही हैं, और सबका मतलब बच्चों को वो दे, क्या कि रोजगार दे, एजुकेशन दे, सब बच्चे हो, और आरक्षण के टच ना करे, आरक्षण को छुए भी नहीं, जैसा है वैसा चलने दे। तो कौन लग रहा है कौन करेगा? देखिए, कोई जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर आदित्यनाथ की बनते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, या अदर कोई बने उसकी जिम्मेदारी होगी। और देखिए, मेरी लड़की भी काम है, फर्स्ट क्लास, सब कुछ है। जो लोग आरक्षण के मुद्दा उठाते हैं, खत्म कर दो। तो मेरी लड़की 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम से रहती, तो आरक्षण के चलते उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, क्यों नहीं मिली? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो है अपनी अपनी चर्चा रखी है। मैं सुन रही थी यहाँ पे कि लोग बोलते हुए नजर आए हैं। खैर, सबने अपनी बातें रख ली। युवा कहता है रोजगार चाहिए, कोई कहता है कैपिटल पर चर्चा होनी चाहिए, किसी का कहना है मुद्दों पे बात कीजिए, क्योंकि लोगों को जुमला नहीं चाहिए। कोई कानून व्यवस्था पे चर्चा करता हुआ नजर आया, किसी के लिए वर्तमान सरकार अच्छी नहीं रही, तो किसी का कहना था जितनी बेहतर सरकार है शायद कोई नजर नहीं आई। सबने एक सुर में अपनी बात कह दी और ये भी समझ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री किसको चुनना है। यही वजह थी कि हमें आज लखनऊ आना पड़ा, लोगों से उनकी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है। क्योंकि जब जब हम अलग अलग विधानसभा में पहुंचे, कहीं एम समीकरण समझ में आया, कहीं वाई समीकरण समझ में आया, लेकिन जब आप लखनऊ पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको मिक्स समीकरण समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी राय भी बहुत मायने रखती है। ये वही लोग हैं जो एलिट क्लास से आते हैं, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और इन लोगों से बात करके साफ समझ में आपको भी आ रहा होगा कि लखनऊ की जनता क्या चाहती है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। कार्यक्रम का समापन मैं करूंगी और आप समझ गए होंगे कि अब क्योंकि चुनाव भी है 4थे चरण का, और ऐसे में परिणाम क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, लखनऊ।